हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी इश्यूज़ चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्वेश्चन पेपर की। ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और बहुत सारे लर्नर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस सिलेबस में, क्योंकि ये बहुत ही वाइड सा और कह सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, तो समझ में नहीं आता कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक किस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम्स हो, चाहे वो ईयर वाले एग्जाम्स हो। ये क्वेश्चन आपका पेपर में रखा हुआ मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से पढ़िएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन जो है उसका आपको कहीं ना कहीं आइडिया है, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रोविजन जो है रिलेटेड टू एजुकेशन बताए गए थे, जिसमें कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया था। शायद आपके पास वो नोट्स भी रखे हों, या कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल्स के बारे में कोई पता भी हो, या कह सकते हैं आइडिया भी हो। तो उन आर्टिकल्स को आप फिर से रिवाइज़ करिए, फिर से रिविज़न करिए उन आर्टिकल्स का, और उनका क्या रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी या हर बार कहा जाता है, बट ये जनरल है, तो आपको कहीं ना कहीं पता भी है कि इस क्वेश्चन में क्या है और क्या लिखना है। तो आप मैं यही कहूँगी कि आप उस क्वेश्चन को आप रिवाइज़ कर लो, और कहीं ना कहीं आर्टिकल्स बारे में आप फिर से नॉलेज ले लो एक बार। फिर उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एनसीएफ 2005 पीओए 1992। ये जो आपका एनसीएफ है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो हमेशा से पूछा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट नोट में भी पूछ लिए जाते हैं, और इनका एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी फॉर्म करके पूछ लिया जाता है। बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है, बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सर्व शिक्षा अभियान एंड एनसीएफ। फिर उसके बाद में हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ होम एंड स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन डिटेल। यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस बताना, जैसे कि आपको पता है कहीं न कहीं आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में या ईयर में पढ़ रखा है कि हमारी जो प्राइमरी एजेंसी होती है और जो सेकेंडरी एजेंसी होती है, जो कि हमारी स्कूल हो जाती है सेकेंडरी में, प्राइमरी में हमारे फैमिली आ जाती है। तो इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है एक चाइल्ड पे, एक उसके डेवलपमेंट पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, वो आपको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि किस तरीके से आपका घर का जो कह सकते हैं वो इन्फ्लुएंस होता है आप पे। और जब आप स्कूल पे गए थे तो आप में क्या कौन से चेंजेस हुए, क्या क्या आपके वहाँ पे आपको डेवलप हुआ, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे डेवलप, बहुत सारी जो चीज़ें आपने सीखी वहाँ पे, तो क्या आपका इन्फ्लुएंस हुआ आपकी डेवलपमेंट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा ही जाता है, और कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया भी है कि किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी या प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपसे पूछा गया, आपके सिलेबस में था। फिर उसके बाद में हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द मेन इकोनॉमिक चैलेंजेस रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। क्या जो हमारे मेन चैलेंजेस है जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ इंडिया जो है फेस करती है इकोनॉमिक लेवल पे, यहाँ पे आपको वो डिस्कस करने की किस तरीके से कह सकते हैं कौन कौन से जो हमारे कह सकते हैं जो चैलेंजेस हैं जो कि एलिमेंट्री लेवल पे ज़्यादातर होते हैं, वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। इसमें आप फ्लो चार्ट की हेल्प ज़रूर से ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो है इसमें बनेगा। फिर उसके बाद में हमारा सिक्स क्वेश्चन आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा वेस्टेज एंड स्टेगनेशन एंड लिटरेसी रेट। यहाँ पे आपके कह सकते हैं आपकी इस पेपर से शॉर्ट नोट्स एक या दो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि पहले में एनसीएफ के बारे में पूछा गया था, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये लिटरेसी रेट का हमारा शॉर्ट नोट आ गया। तो आपकी जो सिलेबस है उनमें से एक या दो आपके क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट के फॉर्म हो सकते हैं। तो ये आप चाहें तो आप याद कर लीजिए, फिर या तो आप इनको स्किप कर सकते हो, आप जो शॉर्ट नोट ना अटेंड करके आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन आपको लग रहा है कि शॉर्ट नोट आपके लिए ईजी पड़ेगा या आपको कहीं ना कहीं नॉलेज है, तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चन के साथ जाइए। फिर उसके बाद में सेवन्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, गिव सजेशन फॉर इट्स सोल्यूशन। देखिए आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो
एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर का नाम ही जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो कहीं न कहीं आपको एलिमेंट्री एजुकेशन से जो क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कौन-कौन से चैलेंजेस वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, क्या कैसे टेक्निक्स अपनाई जाती है, कैसे वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होता है और कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सलाइज़ेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन का वो उससे आप क्या समझते हो, उसके क्या सजेशंस हैं। तो कहीं न कहीं मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपको बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम की, कि किस तरीके से वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होते हैं, किस तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन होता है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उस लेवल पे और किस किस तरीके से हमारा जो कह सकते हैं कि पुराना इतिहास कैसा रहा है एलिमेंट्री लेवल का और अब कैसा रहा है हमारे प्रेज़ेंट टाइम में मॉडर्न एरा में। तो ये मैं आपको कहूँगी कि एक ब्रीफ नॉलेज लीजिए, जिससे कि आपके अगर इससे 2-3 क्वेश्चन भी फॉर्म हो रहे हैं तो आप अच्छे से इनका आंसर दे पाओगे। क्योंकि कहीं न कहीं आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया, आपको नॉलेज हो गई, तो चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाएँ आप कर लोगे। और क्योंकि ये आपका पेपर ही एलिमेंट्री का है तो मैंने आपको बताया, तो जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में 8th क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन वेरियस एजुकेशन इश्यूज रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अगेन से देखिए क्वेश्चन आपके में पूछ लिया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और अच्छे से इसको पढ़िए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। फिर उसके बाद में डिस्कस द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो आरटीआई जो है आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार क्वेश्चन जो पेपर में ये क्वेश्चन जो है आपको रखा हुआ मिलता है, तो इसको आप बिल्कुल से स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में 10th क्वेश्चन हमारा आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। देखिए आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में, तो आप समझ सकते हो कि शॉर्ट नोट में आपका कितना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे कवर हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन चिल्ड्रन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बता रखा है कि एनईपी की जो और जो नई वाली पॉलिसी है, फिर उसके बाद में आपका जो एनसीएफ है, फिर आईसीटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे क्वेश्चन जो है वो बार बार पुट अप होते हैं एग्जामिनेशन में आपके। तो 5 टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहला आपका सर्व शिक्षा अभियान, फिर उसके बाद में आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी का क्या प्रभाव होता है, जो होम और फैमिली वाला क्वेश्चन था वो। फिर उसके बाद में हमारा आईसीटी वाला जो टॉपिक है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में राइट टू एजुकेशन जो है आपका 2009 वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन हर बार फॉर्म होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अच्छे से इनको पढ़िए और अच्छे से अपने आंसर जो हैं वो फॉर्म करिए। और हर क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट बनाने की हम पूरी तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नोट से रिलेटेड या किसी भी फाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या बता सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।